विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और नतीजों के बाद इस पर जो है एनडीए ने जिस तरह से एक बार फिर से बिहार में अपना दमखम दिखाया है, उसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और विपक्ष इसमें चर्चा कर रहा है कि आखिर क्या कमी रह गई। लेकिन हमारे साथ संजीव चौरसिया मौजूद हैं, जो कि दीघा से फिर से एक बार जीत कर पहुंचे हैं। तकरीबन 59,000 वोटों के अंतर से जो है इनकी जीत हुई है। सर, सबसे पहले आपका शुभकामनाएं। कैसे देख रहे हैं इस जीत को? यदि देखा जाए तो इस पर कई तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन क्षेत्र में जो है लोगों ने आप पर फिर से जो है विश्वास अपना जताया है। यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं तो सबसे पहले जनता जनार्दन देवतुल्य मतदाता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके प्रेम और स्नेह के कारण लगातार 2015, 2020, 2025 क्रमशः वृद्धि भी होता रही है मतों का, और जो विकास उन्होंने दिया है, तो विश्वास और विकास दोनों साथ साथ चलता है। तो जनता का है विश्वास और मेरे प्रयास से होता है विकास। तो ये डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समन्वय प्रयास से जो पूरे विकास के आयाम बढ़े हैं, उसी का परिणाम अब परिणति है कि जनता इतने थोक मतों से, और बिहार में सर्वाधिक मत पार्टी की दृष्टि से जो मुझे जनता की तरफ से मिला है, आपके माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद है उनको, जनता जनार्दन को, देवतुल्य मतदाता बंधुओं को और देवतुल्य जो कार्यकर्ता बंधु है एनडीए को, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जिस तरह से कद्दावर नेता बिहार पहुंचे और कहा कि 2010 जैसे परिणाम होंगे, उसी तरह से 2010 की तरह विपक्ष का भी परिणाम रहा, एनडीए का भी उसी तरह से बढ़त दिखा। कैसे इसे देख रहे हैं? एनडीए की बढ़त स्वाभाविक है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो स्पष्टतः परिणाम में परिलक्षित हुआ और दिखाई दे रहा है। महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, नौजवान साथियों के लिए जो सरकार ने काम किए हैं, 1100 का पेंशन हो, 125 यूनिट का बिजली हो, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। अब विपक्ष को डर सता रहा है बिहार की अर्थव्यवस्था का। लोग कह रहे हैं कि अब 10,000 जो दिया जा रहा है, बिहार का क्या होगा? वो अपनी चिंता करे, बिहार में बहार है, ये सब जानते हैं। इसी के लिए उनके इंतजार में नहीं रहना है। उनका लालटेन बुझ चुका है, लालटेन जगाने का जो बार बार प्रयास करते हैं। बिहार की जनता डिजिटल युग में है, बिहार की जनता सुरक्षा में भी जानते हैं, बिहार की जनता विकास में भी जानते हैं। पहली बार चुनाव के समय एक भी बूथ का रिकाउंटिंग नहीं हुआ। ये इस बात का द्योतक है कि शांति, सुरक्षा, सौहार्द बिहार में परिपूर्ण है। उसी को लेकर हमको आगे बढ़ना। अखिलेश यादव एसआईआर और ईवीएम पर फिर चर्चा करने लगे, कैसे देखते? वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला ये चरितार्थ है। जहाँ उनको कुछ नहीं होता है, फिर से वो उसी राग को अलापते हैं। जहाँ उनकी सत्ता आती है तो क्यों नहीं अपने आप को करते हैं। तो आज उनकी सत्ता जब नहीं आती है तो फिर वही पुराना राग अलापने का काम करते हैं। कोई नया राग अलापने का अगर प्रयास करें तो कुछ सोच भी सकता है, तो वही पुराना राग। विपक्ष को क्या हिदायत देना चाहिए? विपक्ष केवल मर्यादा में रख के बात करे। बिहार की जनता को जिस प्रकार से हड़काने का काम पूर्व में किया गया कि ये हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, तो नेपाल हो जाएगा, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने के बजाय डिस्टर्ब करने का प्रयास बिहार के अंतर्गत जो हुआ है, वो वास्तव में निंदनीय है। तो विपक्ष की भूमिका रखे और करे। केवल डिस्टर्ब करना सब प्रकार से ये कहीं से शोभा नहीं देता है। सीएम नीतीश कुमार एनडीए के सीएम चेहरा हैं और उन्हें सब थका हुआ कह रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग किया, जिस तरह से जो सीटें आई हैं जदयू की, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, जदयू की सीट का मार्जिन अच्छा है, उसके लिए आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बधाई है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। तो निश्चित तौर पर जो डबल इंजन की सरकार जो विकास और विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, उनके राह को हम हर डेवलपमेंट प्रोसेस पे जोड़ के रखें। जो वादे हुए हैं एनडीए की तरफ से सारे पूरे होंगे, सब पे काम होगा। ये बातें एनडीए के लोग जो वादे करते हैं वो निभाते हैं। महागठबंधन के लोग तो जो बातें करते हैं वो तो नहीं करते हैं। इस बात का प्रमाणिक है, चरितार्थ है। एनडीए ने जब जब किया है वादा, तब तब निभाया है पूरा का पूरा, हर विषय पर, हर निर्णय पे। 25 से 30 फिर से नीतीश, स्वाभाविक है। चलिए, तो देख सकते हैं कि फिर से एक बार जो है दीघा विधानसभा से इन्होंने जीत दर्ज की है, और पूरी तरह से जो है अभी इस पर बिहार में चर्चा हो रही है कि आखिर सरकार में जिस तरह से दमखम के साथ एनडीए ने जीत दर्ज की है, आखिर कई तरह के एजेंडे थे, विपक्ष भी कई तरह के एजेंडे जो है जनता के बीच रख रही थी, लेकिन उन एजेंडों को आखिर जनता ने नहीं समझते हुए एनडीए को जीत जो है दर्ज कराई है, एनडीए के एजेंडों को समझा है।